हाय दिस इज सीए भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक सर्वे किया था यूट्यूब पर एंड उससे पता चला कि सबसे ज़्यादा सीए की स्टडीज़ में हमको जो चैलेंज आता है दैट इज़ हाउ डू वी मैनेज आवर टाइम इफ़ेक्टिवली। बहुत बार मेरे साथ भी ये हुआ था ड्यूरिंग माय जर्नी कि हम एग्ज़ाम से पहले अपना पूरा कोर्स ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर हम सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल एंड में कभी कभी एमसीक्यूज़ का प्रिपरेशन छूट जाता है या कभी कभी क्वेश्चन पेपर्स हम नहीं कर पाते हैं एंड एंड में अमेंडमेंट्स वगैरह भी आ जाता है, बहुत ही केओटिक सिनेरियो हो जाता है। तो इसमें आपको टाइम किस तरह से मैनेज करना है सो दैट यू आर प्रिपेयर टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, हाउ टू प्लान आउट योर टाइम एंड हाउ टू स्ट्रेटेजाइज योर स्टडीज़। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए अब शुरू करते हैं। सीए करिकुलम में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर प्लानिंग। आपको डे 1 से लेकर आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक का पूरा शेड्यूल आपका रिटन होना चाहिए। इवन इफ़ यू मिस आउट सम पॉइंट्स और समटाइम्स यू डू नॉट अचीव योर टारगेट्स, बट यू नीड टू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू फ्रॉम डे 1 टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। तो ये आप कैसे करोगे? सो बिफोर यू डिज़ाइन योर शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कॉन्टेंट कितना है पढ़ने के लिए, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, आप एक शेड्यूल बना लेते हो डे वाइज एंड बीच में कभी पता लगता है कि यार ये भी है, अमेंडमेंट्स भी आ गए हैं, पेपर्स भी करने हैं एंड उस टाइम पे हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है कि हम ये सब फिट करें। इवन इफ यू फिट दीज थिंग्स कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू आवर चैप्टर्स विद 100% कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। तो इसको अवॉइड करने के लिए जैसे ही आप अपना प्रिपरेशंस शुरू करेंगे, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्पेसिफिकली फॉर नवंबर 24 एग्जाम्स, सबसे पहले आपको अपना कंटेंट फिक्स कर लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द थियोरी पोर्शन, द क्वेश्चंस दैट यू गोना डू, द आरटीपी एमटीपी दैट यू वांट टू कवर, द एमसीक्यू पार्ट्स एंड अमेंडमेंट्स। तो ये इसका पूरा लिस्ट आपको पहले फिक्स कर लेना है। कौन से बुक्स आप रेफर करोगे वो भी आपको पहले ही फिक्स कर लेना है सो दैट एंड में आपके पास कोई परेशानी ना हो कि सम थिंग्स आर एडेड, सम थिंग्स आर डिलीटेड एंड यू नीड टू सेट अप योर प्लान वंस अगेन। तो द नंबर 1 थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज़ फिक्स योर कॉन्टेंट। भले आप इसमें 1 दिन 2 दिन लगा लीजिए, बट दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड हेल्प यू टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ chaos or anxiety in the end. Once you're done with fixing the content for every subject, next what you're going to do is you're going to time each chapter. हर चैप्टर में कितना टाइम लग रहा है, कोर्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद आप पेपर्स, अमेंडमेंट्स और एमसीक्यूज़ को कितना टाइम दोगे। ये सब करके आप एक कैलकुलेशन बनाओगे कि रफली आपको कितना आवर्स इन टोटलिटी आपको लगेगा टू फिनिश योर एंटायर कोर्स का एक रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना कंटेंट फिक्स करेंगे, उसके बाद यू विल स्टार्ट टाइमिंग योर चैप्टर्स एंड योर कंटेंट एंड देन यू आर गोइंग टू फिक्स दीज थिंग्स इनटू योर शेड्यूल डे वाइज। आपने कंटेंट फिक्स कर लिया और आपने अपने सारे चैप्टर्स और सारे कंटेंट को टाइम कर लिया। अब आप इसको फिक्स कैसे करोगे आपके रूटीन में? सबसे पहले आपको डे 1 से लेके एग्ज़ाम के डे तक यू नीड टू मेक अ शेड्यूल ऑन एक्सेल प्रेफरेबली, और उसमें आखिरी के 15 to 20 डेज़ आप पहले ही उसको ब्लॉक कर लीजिए फॉर योर लास्ट रिविजन्स। उसके बाद जितने भी टाइम आपके पास बचा है, जितने भी वीक्स आपके पास बचा है, उसको आप डे वाइज प्लानिंग कर लीजिए, चैप्टर वाइज कि आप हर दिन में कौन से चैप्टर्स, कौन से सब्जेक्ट्स कवर करोगे। एंड do keep some buffer days because at the end of the day we are humans, we are not robots. तो sometimes it might so happen कि आपको कहीं बाहर जाना है, कोई emergency आ गया, और sometimes you might just simply not feel like studying. तो उसके लिए आप buffer time ज़रूर रखिए। मे बी हर वीक में you can keep a day off, maybe Sunday or whichever day suits you, so that you know कि आपके पास कोई ब्रेक भी है। बिकॉज यूजुअली हम लोग अगर ऐसा एक मोनोटोनस सा शेड्यूल बना लेंगे जिसमें कोई ब्रेक कुछ नहीं है और हम 15 घंटे का शेड्यूल बना ले, देन आर एफिशिएंसी ड्रॉप्स। सो पहले आपको शेड्यूल रियलिस्टिक रखना है बिकॉज एज आप डे वाइज जब आप शेड्यूल पूरा करते जाओगे तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा टू कंप्लीट योर शेड्यूल। ऑल्सो कीप इन माइंड कि आपको डे 1 से ही 15 घंटे का शेड्यूल नहीं बनाना है, आपको धीरे धीरे टाइम इंक्रीज़ करते जाना है। फर्स्ट रीडिंग में आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है आपका कोर्स कंप्लीशन में। उसमें चाहे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन यू नीड टू गो थ्रू योर एंटायर सिलेबस वंस, ये आप मेक श्योर कीजिए। एंड देन सेकेंड रिविजन में यू कैन फोकस मोर ऑन रिटेनिंग एंड
प्रैक्टिसिंग सम्स। फॉर एग्जांपल थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ा है उनको आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। रिकॉल आपका तभी होगा कि जब आप पढ़ते टाइम उसको हर रोज़ अगर आप रिकॉल करते रहोगे थोड़ा थोड़ा, तभी आपको रिविजन टाइम पे रिकॉल होगा। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क कि हमने जो भी पढ़ा था हम सब भूल गए। ये आप भूलोगे इफ़ यू डू नॉट कीप रिविजन टाइम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी डे आप 1 घंटा एटलीस्ट फॉर थियोरी सब्जेक्ट्स आपको रिविजन टाइम निकालना ही है। बिकॉज सम्स तो वैसे भी आप हाथ से प्रैक्टिस करते हो, लेकिन थियोरी सब्जेक्ट्स में अगर आप डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा रिकॉल नहीं करोगे तो आपको अपने सेकेंड रिविजन में जब आप रिकॉल करने बैठोगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा। इन योर सेकेंड रिविजन यू नीड टू स्टार्ट रिकॉलिंग ऑल द थियोरी टॉपिक्स, एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के केस में यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज मच सम्स एज पॉसिबल। जो भी आपने मार्क किया होगा अपने पहले रीडिंग में, विच एवर सम्स यू फाइंड टफ और विच एवर सम्स यू मार्क्ड इम्पॉर्टेंट, आर प्रैक्टिसिंग दोज सम्स। एंड फाइनली आपके जो थर्ड रिविजन होगा उसमें आप अपना पेपर सॉल्विंग, MCQs और अमेंडमेंट्स में फोकस करेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज वन रूटीन डजंट फिट ऑल। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी के लिए 3 रिविजन्स हैव वर्कड आउट, दैट डजंट मीन कि आपके लिए भी वो वर्कआउट करेगा। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। मेरे साथ मैं यूजुअली 2 रिविजन्स ही करती थी। एक में मैं पूरा एक बार सिलेबस खत्म करती थी, एंड दूसरा में आई वुड फोकस ऑन मोर ऑन रिटेनिंग एंड माई कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो दैट वर्क फॉर मी। तो जो भी आपके लिए वर्क करता है, जितना भी टाइम आपके पास है, आप उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। ये सोच के मत आप घबराइए कि आपका 3 रिविजन्स नहीं हो पाएगा तो आप CA नहीं क्लियर कर पाओगे। दैट इज़ नॉट ट्रू। सबका अपना अपना तरीका होता है और यू नीड टू फाइंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। वेदर आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है या रात को पढ़ना अच्छा लगता है, वेदर यू आर मोर एफिशिएंट इन 6 आवर्स, 8 आवर्स, 14 आवर्स, और वट एवर सूट्स बेस्ट फॉर यू, वो आपको अपने हिसाब से प्लानिंग करना है। लेकिन प्लानिंग के टाइम आपको यही ध्यान में रखना है, यू नीड टू फोकस मोर ऑन ग्रास्पिंग द कंसेप्ट्स। क्योंकि CA एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करके आना है एट द एंड ऑफ द डे। थ्योरी पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके आना है, लिख के आना है। तो ICAI वोंट चेक कि आप कितना कोर्स कंप्लीट करके आ रहे हो, बट हाउ मच यू आर एबल टू प्रोड्यूस इन द एग्जाम्स, एंड दिस विल कम फ्रॉम heavy revisions and more solving question papers, mock papers. Mock papers will give you that confidence of writing exams, and it will also help you to understand where you are lacking and which areas you need to work more on. So finally, to conclude this, I would say that time management आपसे तभी हो पाएगा when you are disciplined and dedicated to your schedule. Work as per your best productivity time, and जो भी आप schedule बनाते हो, make sure कि आप उसको regularly follow कर रहे हो। लेकिन follow करने के साथ साथ भी आपको ये याद रखना है कि you are not only ticking every day's targets, but कि आपको सही में वो कंसेप्ट सही से आता है, एंड आपका क्वालिटी स्टडीज़ हो रहा है, ना कि क्वांटिटी स्टडीज़। सो दोनों चीज़ों को साथ साथ में ही आपको लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और डाउट है और यू वांट मी टू पर्सनली हेल्प यू विद डिवाइसिंग योर शेड्यूल, प्लीज़ फील फ्री टू पिक मी ऑन टेलीग्राम एंड आई विल माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड लेट मी नो अबाउट ऑल योर डाउट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन।